न्यू लाइफ में आपका स्वागत है बाबू, है नहीं। आइए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लास 10 पाठ बाबू क्या होगा? 5 की 4 5 नहीं। एक्सरसाइज 13 लाइए किताब। कोशिश रहेगा कि आज इसको क्या कर देना है, ख़त्म। क्या 13-14 ही चाबे ख़त्म नहीं करेंगे? आराम से ख़त्म हो जाएगा क्या? चलिए आइए, कह रहा है पहला क्वेश्चन। आइए, 2 बेलनाकार बर्तन तेल से क्या हैं? भरे हैं। एक बर्तन की त्रिज्या मान लीजिए, देख लीजिए, ये है बेलनाकार बाबू। इसको बेलन नंबर कैमा मान लेते हैं? 1 है ना। तो R1 का मान हमको दे दिया कितना बाबू? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर। एगो दूसरा बेलन है बाबू, ये दूसरा बेलन है। दूसरा बेलन है बाबू, इसकी त्रिज्या दे दिया है बेलन नंबर 2। इसका R2 दे दिया है कितना बाबू? 10 सेंटीमीटर। और H दे दिया है 30 सेंटीमीटर। एक कह रहा है 30 सेंटीमीटर ऊंचे, 18 सेंटीमीटर दिया है बाबू। 18 सेंटीमीटर एन दिया है, 18 सेंटीमीटर। कह रहा है 30 सेंटीमीटर ऊंचे एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माने जाए बाबू ये है, इसका R है बाबू, ये है ना। आई कौची दे दिया है? कह रहा है कि बर्तन की त्रिज्या का ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए दोनों बर्तन का तेल ठीक ठीक रखे जाते। मैंने 2 गो बर्तन छोटा छोटा बेलन में धैल है, आज दोनों बेलन का तेल किस में अट जाए? इसमें अट जाए ना, ठीक ठीक रख सके। मतलब ये पहला बेलन का आयतन प्लस दूसरा बेलन का आयतन बराबर बड़का बेलन का आयतन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर पहला, बड़ा बेलन का आयतन बराबर फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस सेकेंड बेलन का बाबू आयतन हो जाएगा। फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस सेकेंड बेलन का। तो देखिए अब बेलन का क्या होता है? पाई R स्क्वायर H यन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर। अब फर्स्ट बेलन का आयतन क्या होगा? तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2 एन बाबू। अब पाई क्या ले लीजिए? कॉमन। तो R1 का स्क्वायर इंटू H1, R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही ना बाबू, यही ना। अब देखिए इधर पाई R स्क्वायर H, पाई से पाई क्या होगा? R का मान हमको नहीं पता, R तो कहिए रहा, H का मान हमको पता कितना सेंटीमीटर? 30। R1 हमको पता बाबू 15 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर प्लस
10 के स्क्वायर गुने 18 के स्क्वायर, नहीं निकल जाएगा यार। देखिए 15 का स्क्वायर 200, 225 गुने 25 प्लस 10 के स्क्वायर 100 गुने 18, इधर आर स्क्वायर 30, आर स्क्वायर बराबर इधर 30 है बाबू, इधर गुना हम नीचे आके भागा में 225 गुने 25 प्लस 18 गुने 100 बटे 30। आज ते बाबू अब एकरा हम की करबे आर, इधर रूट में इधर आके स्क्वायर में 225 गुने 30 प्लस 18 गुने 100 और बटा कितना, ये दोनों गुना करके जोड़ के 30 से भागा दे के वर्गमूल निकाल लेंगे। आज ते आर के मान है नहीं आएगा, आ जाएगा ना। कुछ नहीं कि इजी था कि नहीं था। फर्स्ट बेलन का ये दोनों तेल ठीक ठीक एक में रखा जाए तो मतलब इसका बेलन का आयतन प्लस इसका बेलन का आयतन बराबर इसका बेलन का आयतन हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नहीं था इजी क्वेश्चन। अब आर के मान तो निकल जाएगा ना। चलिए तो मिटाएं, मिटा दे बाबू। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेलन अब बराबर ही नहीं, फर्स्ट बेलन प्लस दूसरा बेलन बराबर बड़का बेलन नहीं। चलिए अब आइए बाबू कैमा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए। मतलब एक बड़का घन था, माने जाए एक ही बड़का घन है, एकरा पिघला के कितना कितना छोटा छोटा 3 घन बना दो के, मतलब ये तीनों घन एकर आयतन के बराबर। अरे एकरे पिघला के नहीं बनेल के, हाँ तो ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर बड़का ए क्यू नहीं होगा। और तीसरा घन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर बड़ा घन के भुजा दे दिया है। बड़ा घन की किनारा मैंने क्या होता है भुजा, कितना 12 सेंटीमीटर। और 3 छोटे छोटे मान लेते हैं कि एगो फर्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट घन की भुजा कितना दिया है बाबू, फर्स्ट घन की भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। सेकेंड घन की भुजा क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। अब तीसरा नहीं दिया, तीसरा पूछ रहा है, थर्ड वाला क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं होगा। अरे बड़का दिया है 2 को दिया, तीसरा पूछ रहा नहीं निकल जाएगा। देखिए तो आइए, बड़ा घन का आयतन बराबर फर्स्ट घन का आयतन बराबर फर्स्ट घन का आयतन प्लस सेकेंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का। होगा कि नहीं होगा। ये तीनों एकरे बड़का पिघला करके 3 गो छोटा छोटा बना दिल के, तो घन 1 घन 2 घन 3। अब एकर ए क्यू, एकर A1 का क्यू, एकर A2 का क्यू, एकर A3 का क्यू। अब एकर दल के 12 के क्यू है दल के बाबू, एकर ए बराबर कितना दल के है 12, एकर ए बराबर दल के 6 के क्यू, एकर ए बराबर 8 के क्यू, एकर ए के कितना 1 के क्यू। 12 के क्यू 1728। चलिए 12 के क्यू 1728। 6 के क्यू 36 छक्का 216। 8 के क्यू 512। 8 के क्यू 512 एक्स क्यू नहीं निकल जाएगा।
देखिए अब यहाँ कर देते हैं 1728 6 2 8 1 1 2 और 5 2 7 अब प्लस यक्स की इधर घटाइएगा कितना आ जाएगा 1000 कितना आ जाएगा यक्स के मान कितना बाबू ये तो पूछ रहा था ये नहीं पूछ रहा इजी था कि नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर देखिए इजी था पूरा था कि नहीं इजी दूसरा चैप्टर से पहला इजी है। आइए तीसरा करा एक शीशा के एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है अर्धगोला है बाबू को पिघलाकर एक लंबवृत्त शंकु जिसका आधार की त्रिज्या r छोड़ दे दिया ढाला गया शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा। आयतन पूछ रहा है शंकु का आयतन आपको ऊंचाई पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा ना तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच आपको सब दे दिया पाई जानवे करते हैं 5/7 r आपको 6 दे ये दिया है एच पूछ रहा है अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन अर्धगोला को पिघला के ना शंकु बना रहा है तो अर्धगोला का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू बाबू 2/3 पाई r क्यू और 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 कैलची 2 बच गया पाई से पाई 2r क्यू इधर r स्क्वायर एच 2 r के मान कितना 8 के क्यू r के मान 6 का स्क्वायर गुने एच अब नहीं बनेगा हो जाएगा ना अर्धगोला का आयतन बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलों को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे गोलों में ढाला जाता है इस प्रकार प्रत्येक गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने गोला की संख्या पूछ रहा है गोले की क्या पूछ रहा है संख्या। तब देखिए क्या है एक क्या दिया है एक बड़का गोला है वो गोला के पिघला के छोटका एगो इतना बड़ा गोला है और अब पिघला के कितना गोला बना दल के है इतनी गो अब कितना गोली बनते तो बड़का गोला बटे एक गोले की संख्या एक गोले का आयतन आइए देखिए कैमा नंबर है चौथा ना। देखिए हमको बड़ा गोला का त्रिज्या दे दिया है बड़ा गोला का त्रिज्या कितना दिया है बड़ा गोला की त्रिज्या मतलब r बराबर दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर और छोटा गोला की त्रिज्या दे दिया छोटा गोला की छोटा गोला की 2r बराबर दिया नहीं दिया है कितना 0.6 सेंटी तो r बराबर 0.3 सेंटीमीटर r बराबर बाबू r बराबर दे दिया ना। तो क्या करना है रे बउआ पूछ रहा है गोलों की संख्या गोलों की संख्या तो बड़ा गोला का आयतन बटे छोटा गोला का आयतन। अरे एक गोला का आयतन जब भागा देगा नहीं पता चल जाएगा कितना गोला संख्या बनेगा गोला का आयतन जानते हैं 4/3 पाई r 4/3 पाई r इसको दे देते हैं बड़का और इसको इतना से पूरा कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई चाप कैंसिल हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया ना कौची बच गया r का मान कितना 3 का क्यू और यहाँ 0.3 का क्यू 3 का क्यू 27 इसका क्यू 0 इसका कितना तो 27 पर कितना 0 3/10 कर देते हैं तो मैंने हो जाएगा 27 बटा कितना 1000 कहाँ ऊपर की हिसाब था बाबू हिसाब था कितना गोला बड़े हिसाब था ये। तो देखिए अब यहाँ से अपने घर में करना है जब हम नहीं करेंगे ये सब मिटा देते हैं क्या
अरे कैलकुलेशन नहीं जब तो अपने कर सकते हैं, खाली बस समझ में आना चाहिए। बाकी तो अपने उतना स्ट्रांग नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़िए, सब इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन देख लिए, आँख से एक बार देख लिए काफ़ी है। चलिए 5वां क्वेश्चन आइए, कह रहा है 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के ठोस शंकु को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलीय गेंद बनानी है। तो इस प्रकार गेंदों की, वही गेंदों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम देखिए लिख देते हैं। गेंदों की कैमा नंबर है 5वां। गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या किसको पिघला कर बनाना है, शंकु के। तो शंकु का कौची आयतन, अब बटे एक गोले का आयतन। अब बनेगा कि नहीं बनेगा पहले ही बताइए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इधर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर के मान दिल के बाबू 5। तो 5 के स्क्वायर, ऊंचाई दल के कितना बाबू 24, इधर 4, आर दल के कितना बाबू, आर दल के 6 सेंटीमीटर व्यास, तो कितना 3 ना, 3 का क्यू। अब बनेगा कि नहीं बनेगा पहले ही बताइए। बन जाएगा। चलिए अब बनते हो। चलिए 6ठा कर ले, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस लेहो के गोलों को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में डाला जाता है। बनेगा। बड़का गोला के आयतन बटे एक शंकु के आयतन, बड़का गोला दी के बाबू कर ले, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस लोहे के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में बदल दिया जाता है। प्रत्येक शंकु का व्यास, ऊंचाई, तो शंकु की क्या बताइए, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर बड़ा गोला के आयतन बटे एक शंकु का हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। 7वां नंबर आइए, 7वां नंबर भी वही है। कर ले 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे छोटे घन ढाले गए हैं। तो इस प्रकार घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बराबर कौची, गोला का आयतन बटे घन का आयतन। तो गोला के आयतन तो दे दल के बाबू हमरा 21 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो देखिए कौची पूछ रहे हैं बाबू, घन की संख्या। देखिए यहाँ पर बता देते हैं घन की संख्या। घन की संख्या में कौची हो जाएगा, गोला, तो गोला है 4/3 पाई, आर के मान कितना 10/2 बाबू, 21 सेंटीमीटर ना, तो कितना 21/2, 21/2 का होल क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले। अब घन का आयतन कितना, एक का क्यू, 21 सेंटीमीटर का ना, घन के 1 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या था, एक क्यू आ गया बाबू। मान धरिए यहाँ पर 4/3 पाई का मान 22/7, 21/2 गुने 21/2 गुने 21 अब का छट कर ही ना बाबू, 3 सत्ते 7 2 दूना 11 गुने 9 गुने 21 आ जीते काम हो जीता है, आजा है कुछ इजी था कि हार्ड था। बस घन का आयतन एक जो दिया है पिघलाने के लिए उसको ऊपर, और जो पूछ रहा है उसको। चलिए अगला, अब कर रहा है अर्धगोलीय छल्ले का आंतरिक और बाह्य व्यास 610 है। इसे पिघला कर, फिर वही क्वेश्चन है बाबू, आइए फिर वही क्वेश्चन मिटाएं। कुछ बचा है बाबू क्वेश्चन में, कोई दम है एक कोग में, अभी तक तो दम वाला क्वेश्चन नहीं आया है। आइए क्या दिया बाबू, अर्धगोलीय छल्ले माने कटोरा मान लीजिए, ऐसे दिया देखिए ये, और मान लीजिए ये,
यही ना, यही नहीं बाबू। आंतरिक दिया, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मैंने यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या दिया है, कितना दिया है? आंतरिक व्यास दिया है 2r बराबर कितना 6, तो r बराबर कितना 3। अब एगो यहाँ से यहाँ दे दिया है, ये दे दिया है कौची 2r 10, तो r बराबर कितना सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं होगा? अब क्या कह रहा है? इसे पिघला कर आयतन की पूछ रहा है, शंकु का आयतन, शंकु की ऊंचाई पूछी, ये तो इजी कर दिया। अर्धगोले छल्ले की आयतन, अर्धगोला छिलके का आयतन बराबर शंकु का आयतन। एन पूछ रहा है, करा इसको पिघला करके कौची बना दिया गया है? शंकु, है ने। आइए, तो शंकु का हमको कौची दिया है? व्यास दिया है। शंकु का कौची दे दिया है? कैमा नंबर है बाबू? 8वां। शंकु का कौची दे दिया है? शंकु का व्यास, तो कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। 2r बराबर 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर। आ जाइए, तो अर्धगोला का छल्ले का आयतन कौची 4/2/3 पाई r क्यूब, तो r माइनस r क्यूब। अरे बड़का r में से छोटका r घटाएंगे तब नहीं आयतन निकल जाएगा। चलिए, अब 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 बड़का r बाबू कितना 5 के क्यू माइनस छोटका r कितना क्यू 3 के क्यू, पाई r के मान कितना बाबू 7 के स्क्वायर गुने h, नहीं निकलेगा। 5 के क्यू 125, 3 के क्यू कितना 27 हो जाएगा। अरे 2 गुने 125 माइनस कितना नोतिया 27, इधर गुना में नीचे आमा के भाग हम सचते गुने h, निकल जाएगा शंकु का ऊंचाई। है कोई दिक्कत? दिक्कत है? नहीं, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है। किसी को जा रहा है तो हमको बताइए, तो धीरे हो जाएंगे। नहीं, इजी है इजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान मोटाई के एक खोखला बेलन में ढाला जाता है। यदि ढाले गए बेलन के आधार की बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। बेलन की कौची बताइए? कुछ नहीं बाबू, बेलन की मोटाई बताइए। देखिए पहले क्या होगा, मिटा दें। देखिए पहले तो क्या है? गोला है। गोला पिघला के कौची बना जा रहा है? खोखला बेलन। कैसा बेलन बना जा रहा है? खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन है होगा। पहले तो आयतन पता चलेगा तब नहीं कितना वजन है कितना। तो आयतन में, अब आयतन में देखिए r 2 को निकलेगा, एगो बड़ा है एगो छोटा r। देखिए ना, पहले फिगरे बनाते हैं। मान लिया जाए, क्या कह रहा है? गोला को पिघला के, माना जाए गोला है बाबू, यही ना गोला है। इसको पिघला दिया जाए, इसका r दिया होगा, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इसका r कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है खोखला बेलन में ढाला जाता है। खोखला बेलन हम पार देते हैं तो मिनट में नहीं पार देते हैं, हम तो पारने में माहिर है। ये है फिगर ऊपर, उस समय कोई कंजूसी नहीं। देखिए ये हो गया खोखला खोखला बेलन मान ली जाए। चलिए हो गया ना, ये होगा खोखला बेलन। अब देखिए तो इसका आर कितना दिया है बाबू? छोटका आर। बेलन की बाह्य त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या दिया है, ई त्रिज्या दिया, ई नहीं दिया है, ई वाला दिया है। कितना? बड़का आर दिया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आज छोटका आर हमको नहीं दिया, नहीं दिया है, छोटका आर हमको नहीं दिया है। ठीक है, इसका एच दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर। कुछ दिक्कत नहीं है। आइए, कैमा नंबर है बाबू? 9वां।
गोला का आयतन बराबर खोखला बेलन का आयतन। बेलन का आयतन खोखला बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर में 2 गो स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर गुने एच हो गए खोखला बेलन। अरे बड़का में छोड़कर की घटा दे निकल गए। अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर के मान दे दल के बाबू 6 का क्यूब, आर के मान दे दल के कितना 5 के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर गुने एच दे दल के कितना 32, 4×8 32 नहीं करीता है। छो के क्यू 216/3 अब 5 के स्क्वायर 25 और माइनस आर स्क्वायर गुने 8। अब देखिए बाबू 8 से कट रहे है, 3 से काटे ना, 3 से 7 का 72 बार में 9 72 कट रहे है। 9 बराबर 25 माइनस आर स्क्वायर इधर रहते बाबू -16 बराबर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, आर के मान कितना आ गए, छोटका आर हमको आ गया कितना। तो बेलन की मोटाई, बेलन की तो आर माइनस कौची आर, अरे बड़का आर माइनस छोटका आर तो नहीं पता चलेगा कितना मोटा है। तो 5 - 4 कितना मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा होगा। ये आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर, कुछ बचबे नहीं किया है ना। देखिए सब इजी दे रहा है, आप क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। आप क्या हार्ड आएगा, आप तो अंतिम पोजीशन में चल रहा है, नहीं चल रहा अंतिम पोजीशन, बहुत करेंगे तो इसका 1 क्लास और लेंगे। क्या गलती बोले। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर अगला पूछ रहा है बाबू। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10वां नंबर क्या बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोला 30 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलीय कटोरे में कुछ द्रव्य रखा है। कुछ रखा होगा, दूध, पानी, तेल, कुछ भी द्रव्य रखा है। इस द्रव्य को 5 सेंटीमीटर व्यास एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। तो कटोरे को खाली करने के लिए बोतलों की संख्या बराबर क्या, अर्धगोलीय कटोरों का आयतन बटे बेलन का बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ही बताइए। देखिए आइए, देखिए खाली लिख देते हैं, लिखेंगे कि कहिएगा आपने कटाकट। जी सर आगे बढ़िए। बोतल की कौन पूछ रही है, 10वां। बोतल की संख्या बराबर कौची, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बटे कौची का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अर्धगोला का आयतन कौची बाबू 2/3 पाई आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये ना। आइए 2/3 पाई से पाई कैंसिल, आंतरिक व्यास दिया है बाबू, आंतरिक व्यास अर्धगोलक दिया था 2r बराबर 30, तो r के मान कितना 15 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए 15 के क्यू हो जाएगा बटे 15 का क्यू बटे कितना क्यू 5 सेंटीमीटर व्यास वाले। अच्छा तो r के मान कितना 5/2, बेलन का व्यास दिया था ना। अरे बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मतलब 2r बराबर 5, तो r बराबर 5 बटे और ऊंचाई दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। आइए तो रख दीजिए बाबू 5/2 का स्क्वायर गुने 6,
कैलकुलेशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बउआ, 15 के क्यू लिखना है। 2/15 गुने 15 गुने 15/2/3। 5 के क्यू, 5 के स्क्वायर 25 गुने 4। दो ऊपर लेके चल गए बाबू। 4 गुने कितना, ये जो दो नीचे था ना वो कहाँ लेके चल गए। 2 का स्क्वायर कितना 4। काटिए। 3 पचे 15, पचे 25, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 15 तिया 45 चौका 60 बोतल देता है आंसर है 60। इजी था कि नहीं इजी था, बेकार बना दिए। इजी था नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बाबू। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पर एक बाबू करा एक तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर समरूप अनुप्रस्थ काट की लंबाई तार खींची जाती है। तार की लंबाई इतना है। त्रिज्या बताइए बाबू। देखिए गोला दिया है, तार कैसा है, गोला के रूप में। तार कैसा है, गोला के रूप में है। तो हमको पूछ रहा है तार की कौची, और तार किसके जैसा होता है, बेलन के जैसा। तार कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है तार। देखते हैं इतना माने जाए तार है, तो तार तो इतना मोटा चल रहा है ना, तो बेलन के जैसा है ना। देखिए ये भी है, ये है आधार है, ये है बेलन का जैसा आकार है। तो बेलन है। यच पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, यच कि कितना लंबा होगा। कौची याद आइए 11 नंबर। गोले का व्यास दिया है बाबू। गोला का कौची दे दिया है, व्यास कितना 6 सेंटीमीटर। कितना 2r बराबर 6, तो r के मान कितना 3। तार की लंबाई, अच्छा तार की लंबाई दे दिया है। तार की लंबाई दे दिया है कितना 36 सेंटीमीटर। कौची पूछ रहा है, त्रिज्या। कौची पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, भाट यही पूछ रहा है। ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कौची का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अरे बेलन किस रूप में है, तार के रूप में ना। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। 4/3 आर के मान कितना बाबू 3 का क्यूब बराबर आर के मान कितना। अब ए आर का स्क्वायर एच के मान कितना बाबू 36। 4 नमा 36, कितना बच ले बाबू, केवल 3 बच ले। 3 से 3 कैंसिल। आर स्क्वायर बाबा 1, आर का मान 1 देता है क्या, 1 आता है आंसर। देखिए इजी था। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। 12 वही है, 13 वही, 14 वही है ना, सब वही है। एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। जो नहीं बनेगा तो एक आपको पूछ सकते हैं, कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। हैं क्योंकि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन, एको को अलग क्वेश्चन है। पहले आराम से जाके क्वेश्चन पढ़ के बनाना है, आँख मुन्ना नहीं करना है। क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पढ़िए। एक बार में माइंड में कूद जाएगा, 2 बार में माइंड में कूद जाएगा, सोच के बना लीजिए। और सब कुछ तो आप जानते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं जानते हैं अब, है ना। तो 13.3 क्या हो गया, एक बच्चा है छिन्नक। कल आएंगे, 5 मिनट का थ्योरी देंगे, जरूर 2-4 को फार्मूला है देंगे, और क्या करेंगे, एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज क्या कर देंगे, सेम ही क्वेश्चन है, बेलन वाला शंकु का उसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन। 5 मिनट थ्योरी, अब 10 मिनट में क्वेश्चन क्या ख़त्म हो जाएगा, सब वही है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है ना, हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, आप लोग के बन जाएगा।
मेहनत करना है। सब सेम क्वेश्चन, देखिए कुछ अलग तो एक ने बता रहे हैं अलग संख्या, कहीं पूछ रहा है, कहीं आर पूछ रहा है, कहीं एच पूछ रहा है, सब सेम क्वेश्चन आ रहा है नहीं। ये वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उन्हें दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।